मंगलताल रंगशाला बाजते है कोई रंजन में। सुंदर बाला शची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला सती दुलारा नाचते हैं कीर्तन कीर्तन में। आले चंदा तिलक मनोहर अलका शोभे कपोलन में। भायले चंदन तिलक मनोहर अलका शोभे कपोलन में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय निताय गौर सुंदर जय निताय गौर सुंदर निताय गौर सुंदर जय निताय गौर सुंदर। निताय गौर सुंदर जय निताय गौर सुंदर निताय गौर सुंदर निताय गौर सुंदर। जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय गौर हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परम परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। सामवेद भगवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो Narayanam namaskritya naram jaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudire shrinvatam swakatha krishna punya shravana kirtanah हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। सो आज हमको श्रीमद् भागवतम का सेकंड कैंटो फर्स्ट चैप्टर और 16th श्लोका करना है। प्रभु जी आप शेयर कर देंगे। 17 करना है माता जी, 17। हाँ ओके 17 ठीक है 17। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवृत ब्रह्माक्षरं परम मनो यच्छेज जित श्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरन्। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवृत ब्रह्माक्षरं परम मनो यच्छेज जित श्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरन्। हरे कृष्णा। कोई प्रभु जी माता जी रिसाइट करना चाहेंगे श्लोका को? लाइट चला गया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके उच्चारण करना चाहते हैं कोई प्रभु जी? कोई प्रभु जी उच्चारण करना चाहते हैं? माइक्रो माता जी ने। हाँ जी प्रभु जी। अभ्यसन मनसा शुद्धम अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवत ब्रह्म अक्षरम परम त्रिवृतं ब्रह्माक्षरं परम् नो ये छेजित श्वासो मनो ब्रह्म बीज विस्मरन् ब्रह्म बीजमविस्मरन्। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। कोई माता जी करना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी। पंचम प्रणाम। पंचम प्रणाम। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवृद्ध ब्रह्माक्षरं परम त्रिवृत ब्रह्माक्षरं परम् मनो यच्छेज जित श्वासो मनो ब्रह्म बीजं विस्मरणम्। ब्रह्म बीजमविस्मरन्। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। शब्दार्थ कोई पढ़ना चाहेंगे इसके? शब्दार्थ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़े माता जी। हाँ जी प्रभु जी। अवेशेद अभ्यास करना चाहिए, मनसा मन से, शुद्धम पवित्र, तीव्रत 3 अक्षरों से निर्मित, ब्रह्म अक्षर दिव्य अक्षर, परम परम मनः मन, यश्चेत वश में करें, जित श्वास है सांस को नियमित करके, ब्रह्म परम बीजम बीज को अविस्मरण
बिना भुलाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। इसका तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पंचम प्रणाम। अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। जय। मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमाकर मन को 3 दिव्य अक्षरों ए उ में का स्मरण कराए और श्वास को नियंत्रित करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। आगे पढ़ो माता जी। यस माता जी। तात्पर्य। ओंकार अथवा प्रणव दिव्य अनुभूति का बीज है और यह 3 दिव्य अक्षर उ ए उ में से बना है। प्राणायाम के साथ साथ मन द्वारा इसका जप करने की विधि, जो ध्यान करने के एक दिव्य लेकिन यांत्रिक विधि है, महान योगियों के अनुभव द्वारा खोजी गई है और इससे मनुष्य भौतिकता में लिप्त मन को वश में लाने में समर्थ बनता है। मन की आदत को बदलने की यही विधि है। मन को मारना नहीं होता, मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन को व्यस्त रखने के गुण को बदला जा सकता है। मन सक्रिय इंद्रियों की धुरी है, अतएव यदि सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति परिवर्तित कर दी जाए, तो इंद्रियां, जो केवल साधन रूप है, उनसे किए जाने वाले कर्मों की गुणवत्ता भी स्वाभाविक से परिवर्तित हो जाएगी। ओंकार समस्त दिव्य ध्वनि का बीज है और एकमात्र दिव्य ध्वनि ही मन तथा इंद्रियों में वांछित परिवर्तन ला सकती है। यहाँ तक कि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति को दिव्य ध्वनि के उपचार से निरोग बनाया जा सकता है। हरे कृष्णा माता जी। आगे कोई पढ़ना चाहे? हरे कृष्णा। आगे कौन पढ़ेंगे प्रभु जी? एक बार मार्क थोड़ा कर देंगे। एक्चुअली आई हैव मतलब उसका ट्रैक नहीं, कहाँ पे रोका माता जी ने। मैं पढ़ूं? हाँ जी प्रभु जी पढ़िए। हाँ, भगवत गीता में प्रणव। ओंकार का स्वीकार परम सत्य की प्रत्यक्ष शाब्दिक अभिव्यक्ति के रूप में किया गया है। जो व्यक्ति उपयुक्त विधि से श्री भगवान के पवित्र नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण नहीं कर पाता, वह प्रणव ओंकार का जप आसानी से कर सकता है। ये ओंकार एक संबोधन है, यथा हे भगवान, जिस प्रकार की ओम हरि ओम का अर्थ है हे मेरे स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, श्री भगवान का पवित्र नाम श्री भगवान से अभिन्न होता है, उसी तरह ओंकार भी है। किंतु अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण यथा नव जिज्ञासु श्री भगवान के दिव्य साकार रूप या नाम की अनुभूति कर पाने में अक्षम होते हैं, उन्हें प्राणायाम का अभ्यास करने के साथ साथ प्रणव का बारंबार उच्चारण करके आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, श्री भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुणों, लीलाओं इत्यादि को वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा समझ पाना असंभव है। अतएव यह आवश्यक है कि समस्त विश्वों के केंद्र बिंदु मन के माध्यम से ऐसी दिव्य अनुभूति को गति प्रदान की जाए। भक्तगण अपने मन को सीधे ही परम सत्य के व्यक्तित्व पर स्थिर कर लेते हैं, तो जो लोग परम पूर्ण के ऐसे साकार स्वरूप को समझ नहीं सकते, उन्हें निर्विशेषता के प्रति मन को प्रशिक्षित करके प्रगति करने के लिए अनुशासित किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, आप इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे प्लीज। इसका श्लोक का अनुवाद एक बार पढ़ लेते हैं। एक मिनट। हाँ जी। रुक मुरली किधर रुक। ये स्क्रीन प्रभु जी आपका फ्रीज हो गया अभी, हम लोग आपने ऊपर कर दिया क्या? एक सेकंड माता जी बस। ओके हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो इसका हम जो अनुवाद है श्रीला प्रभुपाद के द्वारा पढ़ते हैं अपन। मनुष्य उपयुक्त विधि से मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमा कर मन को 3 दिव्य अक्षरों का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियमित करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। तो यहाँ पे ओमकार के बारे में बताया हुआ है। अभी सुखदेव गोस्वामी भागवतम बोल रहे हैं। मेरी वॉइस इको हो रही है। आई थिंक म्यूट अगर कोई कर लें तो अच्छा रहेगा, किसी का अगर ऑन है तो म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके। प्रभुपाद ने यहाँ पे तात्पर्य में ओमकार के बारे में बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है कि ये ओमकार का जो जाप है वो कौन करते हैं। तो वो लोग जो भगवान के साकार रूप पे चिंतन नहीं कर सकते, जो एकदम जिसे कहते हैं डायरेक्ट भक्ति योग में नहीं लग सकते हैं, वो ओमकार का उच्चारण करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया है। नीचे अगर हम जाएंगे तो अब मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ और फिर दोबारा से उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगी, है ना। So the persons who are unable to realize transcendental personal form or name of the form on account of their imperfect senses. तो अभी जो उनकी जो इंद्रियां हैं उनके अंदर इंद्रियों में कुछ अभी प्यूरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है, और पूरा प्यूरिफिकेशन होने की वजह से जो पर्सनल फॉर्म है भगवान का, जो साकार रूप है, उसको वो नहीं समझ पाते हैं। और उसको न समझने के कारण जो है वो ओमकार के ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो अभी हमें ये चीज पहले समझनी होगी कि सुखदेव गोस्वामी जहाँ पे भागवतम बोल रहे हैं, तो जो सुखदेव गोस्वामी की उधर जो ऑडियंस है, जो सुन रहे हैं उधर सब ऋषि मुनि, वो कैसा कैसा उनका बैकग्राउंड है ना। तो ये सब भक्त नहीं है वहां पे। तो उधर बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं उनमें से बहुत सारे
अष्टांग योगी है, बहुत सारे ज्ञान योगी हैं, है ना, और बहुत सारे डेमीगॉड वर्शिपर्स भी हैं। तो बहुत अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं। और अभी सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे इन श्लोकों में, जो अभी यहाँ पे 7-8 श्लोक हम लोग लगातार करेंगे और एक हाथ जो हमने पीछे भी करे हैं, वहाँ पे स्पेसिफिकली अष्टांग योगियों के की जो प्रोसेस है उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे स्पेशली बता रहे हैं। और ऐसा सुखदेव गोस्वामी क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो अष्टांग योगियों को भी यहाँ पे इनकरेज करना चाहते हैं। बिकॉज अष्टांग योगी जो है उसकी आसक्ति कहाँ पे है? उसकी आसक्ति डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस में नहीं है, डायरेक्ट भक्ति के अंदर नहीं है, उसका रास्ता अलग है। तो यहाँ पे अष्टांग योगियों को एनकरेज करने के लिए, अभी जैसे देखिए, वैसे तो भागवतम अपना फर्स्ट जो कैंटो है उसके अंदर आता है, धर्मा प्रोजितः कैटवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो ये भागवतम है, वहां पे प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिखते हैं कि दिस इज अंडरस्टूड बाय ऑल दोज पीपल हु आर फ्री फ्रॉम एनवी, मतलब जो भी लोग हैं जो ईर्ष्या रहित है ना, उन लोगों को भागवतम समझ में आएगी, उच्च भक्तों को, शुद्ध भक्तों को भागवतम समझ में आएगी। तो अब सवाल ये उठता है, तो क्या भागवतम केवल अगर उन लोगों को समझ में आएगी तो हम लोगों के लिए क्या नहीं है और बाकी और लोगों के लिए नहीं है? तो इसका आंसर आता है इधर पहले स्कंद के अंदर, फर्स्ट 7-6 के अंदर, अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लक्ष्य अजानंतो विद्वांच चक्रे सात्वत संहितम। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि व्यास देव जी ने भागवतम की रचना क्यों करी। जितने भी लोग हैं जो अनर्थों से भरे हुए हैं, जैसे भौतिकवादी लोग हैं, अनर्थ उपशमम साक्षात, तो वो सब जो अनर्थों से भरे हुए हैं, उन अनर्थों को हटाने के लिए, हा? और लोकस्य अजानंतो, लोकस्य मतलब जनसाधारण के जो लोग हैं, जनरल जो लोग हैं, अजानंतो वो जानते नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, चक्रे सात्वत संहितम। तो इसीलिए ये सात्वत संहितम, ये जो प्योर संहिता है या पुराण है, भागवत पुराण, जो भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में है, इसलिए इसकी रचना हुई है, अनर्थ निवृत्ति के लिए रचना हुई है। तो निर्मत्सराणाम सताम मतलब वो शुद्ध भक्त जब भागवतम को पढ़ेंगे तो वो एक अलग लेवल के ऊपर भागवतम को रिलिश करेंगे। मगर और बाकी सब जो बद्ध जीव हैं, उनकी अनर्थ निवृत्ति होगी जब भागवतम को वो पढ़ेंगे या सुनेंगे। और सेम चीज हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी भी के बारे में भी कहा गया है कि सुखदेव गोस्वामी ने ये क्यों बोला है, संसारी नाम करुणया। तो ये संसार के जो बद्ध जीव हैं उनके ऊपर करुणा करके ये भागवतम बोली गई है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी अष्टांग योगियों के बारे में स्पेसिफिकली इसीलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि भागवतम डायरेक्ट भक्ति इधर सुखदेव गोस्वामी एस्टैब्लिश करेंगे। वो यहाँ पे सेकंड कैंटो में ये सिद्ध करेंगे अष्टांग योगियों को, ध्यान योगियों को और ज्ञान योगियों को, जितने भी अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आए हुए हैं उनको ये सिद्ध करेंगे, उनको प्रूव करेंगे कि हाँ, भक्ति जो है भगवान की डायरेक्ट भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो ये गोल है सुखदेव गोस्वामी का। और सुखदेव गोस्वामी का अगर ये गोल है तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, अरे तुम अष्टांग योगी हो, तुम लोग बाहर चले जाओ, तुम्हें क्या पता कि भक्ति क्या है। नहीं, ऐसे नहीं, उनकी पूरी प्रोसेस बताई है ताकि अष्टांग योगी जो बैठे हुए वहां पे उनको लगता है ओ ही अंडरस्टैंड्स मी, ये मेरे को समझते हैं, ये जानते हैं कि मेरा प्रोसेस क्या है। तो पर्सनली स्पीकिंग व्हेन आई वाज रीडिंग दिस सेक्शन, तो इससे बहुत प्रेरणा मिली कि जब भी हम प्रचार करते हैं तो हमें प्रचार का ये मूड होना चाहिए जब भी हम करते हैं कि हम जिसको प्रचार कर रहे हैं पहले हम उसकी स्थिति समझें और फिर वहां से उसको स्टेप वाइज आगे लेके जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही सुखदेव गोस्वामी ने इधर यहाँ पे टेक्निक बताई है। तो जो अष्टांग योगीज हैं उनका कैसे होता है, पहले यम होता है, नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान
और उसके बाद समाधि। तो ये आप इसको समझिए, तो समझने से अच्छे से समझ में आएगा। यम का मतलब है जो नहीं करना है। तो इसके लिए अलग अलग श्लोक बोले हैं इधर सुखदेव गोस्वामी ने, एक एक श्लोक बोला है इस हर एक प्रोसेस के लिए जो अष्टांग योगी करते हैं। यम मतलब जो आपको छोड़ना है, तो वो पहले सुखदेव गोस्वामी ने बता दिया क्या छोड़ना है आपको। पहले तो आपको घर को छोड़ देना है, वो 15th श्लोक में शायद बताया है। उसके बाद नियम, नियम में क्या आता है, आपको कौन कौन से नियम पालन करने हैं। मतलब आपको एक पवित्र स्थान पे जाना है और वहां पे जा करके आपको रोज जो है क्या स्नान करना है ना। तो ये नित्य कर्म जो है वो बताया आपके बाहरी शुद्धिकरण के लिए, सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है, तो वो बताया है। तो यम हो गया, नियम हो गया, क्या नहीं करना क्या करना है। उसके बाद आसन, तो आसन जमाइए आप, ये वाला श्लोक है जहाँ पे आसन की बात हो रही है। आसन और प्राणायाम दोनों चीजें इस श्लोक के अंदर कवर होती हैं। तो प्राणायाम मतलब कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, है ना, और साथ में ओम का जप करना है, ओमकार का उच्चारण करना है। अब ओमकार और हरे कृष्ण महामंत्र, प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि ओमकार में हरे कृष्ण महामंत्र में कोई भी अंतर नहीं है, वो सेम है। लेकिन जो भी साधक है ना, वो कौन सी लेवल के ऊपर है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या चैंट कर रहा है और उसकी क्या मानसिकता है ना। अभी एक साधक है, वो अगर भगवान के साकार रूप के ऊपर चिंतन डायरेक्ट नहीं कर सकता, ऐसे उसकी मन स्थिति है, तो फिर वो ओमकार का जप करता है। स्पेशली हम देखेंगे सतयुग वगैरह में और इवन द्वापर त्रेता में भी ये जो अष्टांग योग की जो विधि थी, उससे बहुत सारे योगीज परफेक्ट हुए हैं। स्पेशली वर्णाश्रम के अंदर ये बहुत ज्यादा रिकमेंडेड था। अभी वर्णाश्रम में जैसे कल प्रभु जी भी बता रहे थे 25 साल ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, उसके बाद वानप्रस्थ है। तो ये कंपलसरी था कि आपने गृहस्थ हो गया आपका, तो 50 साल में आपने जाना ही जाना है जंगल में। मतलब उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, यू हैव टू डू इट, वो आपने करना ही है। तो उधर क्लियर था कि हाँ, जीवन का यही लक्ष्य नहीं है कि आप बस भोग करते रहो और अंत तक जो है भोग के अंदर ही लिप्त रहो। तो ये क्लियर था सोसाइटी के अंदर कि जीवन का एक ऊंचा लक्ष्य भी है। दिस वॉज वेरी क्लियर। आज अगर हम देखें और आज अगर हम समझाने की कोशिश करें किसी को कि देखिए जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो ये नहीं है कि आहार निद्रा भय मैथुन, तो लोग हंसेंगे हमारे पे, क्योंकि उनको इस चीज ये पता ही नहीं है। पर पहले ये चीज बिल्कुल क्लियर थी। और ये क्यों क्लियर था, ये है वर्णाश्रम धर्म की ब्यूटी। अब वर्णाश्रम धर्म जो है एक सिस्टम है। अभी हर चीज का आजकल हम देखते हैं एक सिस्टम होता है, चाहे कहीं भी चले जाए। हम एक स्कूल में जाएंगे वहां सिस्टम है, कॉलेज में चले जाओ वहां पे सिस्टम्स फॉलो होते हैं, रूल्स फॉलो होते हैं, गवर्नमेंट की सिस्टम है, स्टेट गवर्नमेंट है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑफिसेज हैं, हर जगह सिस्टम बनी हुई है। लेकिन हम देखेंगे कि मनुष्यों के लिए कोई सिस्टम नहीं बना रखी है, वो पता ही नहीं है। हालांकि भगवान ने तो बना रखी है, भगवान ने भगवत गीता दे रखी है। ह्यूमन सोसाइटी के लिए जो सिस्टम है वो वेद शास्त्र से ही हमें पता लगता है, और ये सिस्टम है ही नहीं अगर वर्णाश्रम। इसीलिए आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर इतना ज्यादा पतन हो चुका है, इतना डिग्रेडेशन इसीलिए आया है क्योंकि वर्णाश्रम है नहीं। अब अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल जो टीनेजर्स हैं उनको जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, है ना, लिव इन रिलेशनशिप्स, उनको लगता है क्या गलत है इसके अंदर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, क्या गलत है इसके अंदर, है ना। आपने इंटॉक्सिकेशन लेना है, ड्रग्स लेना है, आपने अल्कोहल लेना है, स्मोकिंग करना है, क्या गलत है इसके अंदर। अगर वर्णाश्रम धर्म की स्थापित हो जाए, वर्णाश्रम धर्म अगर स्थापित हो जाए, तो ये जितनी भी सारी हमारे समाज की जो ईवल्स हैं, ईवल्स क्या बोलेंगे, हाँ एग्जैक्टली, बुराइयां तो खैर बहुत छोटा शब्द है, बहुत आगे जा चुके हैं हम इस चीज के अंदर। जो भी है तो बहुत खतरनाक है ये चीजें, है ना। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। तो ये अगर वर्णाश्रम धर्म स्थापित हो जाए तो ये सब चीजें एक बार में ही निकल जाएंगी, एक बार में ही सब साफ हो जाएंगे। अभी आजकल हम देखते हैं इवन 50-50 60-60 उम्र के लोग जाकर के जो है शादियां कर रहे हैं उस उम्र में जाके भी। मतलब उनको इतना बुद्धि नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, तो क्योंकि वर्णाश्रम धर्म है ही नहीं ना, तो पता ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है।
ओके, तो विल कम बैक टू अष्टांग योगीज। तो इधर जो सुखदेव गोस्वामी है वो बता रहे हैं कि कैसे एक अष्टांग योगी ध्यान लगाता है ओमकार के उच्चारण से। तो ये ओमकार जो है बहुत जगह प्रभुपाद बोलते हैं कि ये भगवान का इम्पर्सनल साउंड रिप्रेजेंटेशन भी है। इम्पर्सनल मतलब निराकार, साउंड मतलब ध्वनि, साउंड है ना, निराकार जो भगवान का रूप है वो है ओमकार। और इसमें और हरे कृष्णा महामंत्र में कोई भी अंतर नहीं है, पर वो डिपेंड करता है कि कौन उसको यूज कर रहा है। अच्छा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, उसके बाद आता है प्रत्याहार। तो नेक्स्ट वाला जो श्लोक है वो प्रत्याहार के ऊपर है, मतलब वहां पे सेंस कंट्रोल है। अभी इतना सब कुछ अगर अष्टांग योगी कर लेता है तो वहां पे फिर वो अपनी सेंसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेंसेस को कंट्रोल करेगा कैसे? सब कुछ बंद करके वहां पे बैठ जाने वाला है अपने ध्यान में, है ना। आंख, नाक, कान सब, तो वो शब्द, रूप, स्पर्श, गंध, ये जो भी है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इस तरीके से वो बैठ जाएगा। फिर आती है धारणा। धारणा मतलब अब वो भगवान के अंदर अपने माइंड को फोकस करने की कोशिश करेगा। और फिर ध्यान। ध्यान में जो विष्णु मूर्ति है अंदर, जो परमात्मा मूर्ति है हृदय के अंदर, वहां पे ध्यान लगाएगा और भगवान के एक एक अंग पे, उनके चरणों से लेके उनके मुख तक एक एक अंग पे वो ध्यान लगाएगा अष्टांग योगी। तो ये है ध्यान। पहले धारणा, ध्यान, और उसके बाद समाधि। समाधि मतलब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, है ना, बिल्कुल कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। मतलब समाधि के लेवल के ऊपर आके उसका जो है सेंस कंट्रोल और माइंड कंट्रोल एकदम परफेक्ट है। तो अभी हम समझते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से दो रास्ते आते हैं। तो जो अष्टांग योगी है उसमें भी दो टाइप के अष्टांग योगी। एक तो जो एकदम नियोफाइट है, नियोफाइट मतलब जैसे कह लो नया नया, उसको एक्सपीरियंस नहीं है। और एक वो है जिसको बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो जो मतलब उसका माइंड कंट्रोल अच्छा है। कैसे अच्छा माइंड कंट्रोल है? तो प्रत्याहार के बाद आके अगर माइंड कंट्रोल आपका कच्चा है किसी अष्टांग योगी का, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड कंट्रोल नहीं है, या इसका मतलब कुछ भौतिक इच्छाएं अभी भी चल रही हैं, तो फिर वो क्या करेगा? वो भगवान के विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाएगा, भगवान के विराट रूप पे। अभी हरे कृष्णा प्रभु जी, वो एक विराट रूप वाली स्लाइड है, वो शेयर कर देंगे आप? मैंने बाद में कर दी उसको। तो भगवान के विराट रूप, ये विधि है अष्टांग योगीज की, ये एक्चुअली ये विधि बताई गई थी। और ये सारा कुछ डिटेल में सुखदेव गोस्वामी ने पहले 2-3 चैप्टर्स के अंदर पूरा डिटेल में कवर कर रखा है। और कवर करने के बाद फिर एंड में बताएंगे कि सबसे बेस्ट क्या है, डायरेक्ट भक्ति करो, ये सब बताने के बाद। अच्छा, तो वो बता रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो अष्टांग योगी वो क्या करेगा? जिसका माइंड कंट्रोल अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ, तो उसको विराट रूप, भगवान के विराट रूप के बारे में बोला है कि आप ये चिंतन कीजिए। तो ये थोड़ा इसको स्लाइड शो कर सकते हैं, बिग हो जाएगा, ये लास्ट स्लाइड पे आ जाएगा। तो भगवान का विराट रूप कैसे है? विराट रूप में भगवान के जितने भी हमारे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं वो सारे भगवान के विराट रूप में आते हैं। जैसे उनके जो तलवे हैं वहां से पाताल शुरू होता है, फिर जो एंकल्स हैं वहां पे रसातल, उनके जो पाँव की उंगलियां हैं, ऊपर का भाग है वो रसातल है। पहले तलवे में पाताल है, फिर रसातल है, उसके बाद तलातल है, फिर महातल है, फिर उनकी जो नीज है, जो घुटने हैं वो है सुतल, फिर थाइस पे अतल वितल, फिर उनके महितल, उनके पीछे हिप्स पे, और उनके जो नाभि है वहां पे आ जाएगा भूवर। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा स्वर्ग, छाती पे स्वर्ग, फिर यहाँ महर, इधर जन, यहाँ पे तप, और इधर सत्य। तो ऐसा। हरे कृष्ण, कोई कुछ कह रहे हैं क्या? स्क्रीन दिख रही है क्या माता जी? हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है। इसको स्लाइड शो कर सकते हैं हम? ये नीचे एक बटन होगा, ओके ओके करता हूँ। थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर माता जी। अच्छा, तो ये विराट रूप के भी एक तो ये है कि सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, उसके बाद विराट रूप का चिंतन करेगा कि विराट रूप के ऊपर जो भगवान के जो विराट रूप पे जो बाल हैं वो हैं ट्रीज, उनके जो बोन्स हैं वो है हिल्स और माउंटेन्स, पहाड़ जो हैं वो है
उनके बोन्स और जो पेड़ पौधे हैं वो उनके जो रोम है वो है, जो उनके बाल हैं वो है बादल। तो इस तरीके से विराट रूप की पूरी फुल डिस्क्रिप्शन है। तो ये क्यों बताया गया है योगी को करने के लिए? क्योंकि योगी की जो भौतिक इच्छाएं हैं, है ना, थोड़ी बहुत भौतिक इच्छाएं जो उसकी बची हैं। हाँ गोली चली गई स्ट्रेट ड्राइव करते करते। ये हो नहीं रहा है क्या माता जी? कोई बात नहीं, रहने दीजिए फिर। ये ओके, सबको दिख रहा है ना ये विराट रूप? ओके यस हाँ, सो वे वाज आई। हाँ, तो विराट रूप के अंदर ये सारा कुछ मेंशन्ड है। तो योगी जो है विराट रूप का ध्यान करता है ताकि उसको ये समझ में आए कि सब कुछ भगवान का है, और जो भी मेरी भौतिक इच्छाएं हैं वो भी भगवान के श्री चरणों में प्रे करने के बाद और उनकी शरणागत होने के बाद ही मैं पूरी कर सकता, क्योंकि मैं उनकी ही सृष्टि में से कुछ ले रहा हूँ अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए। तो ये विराट रूप का चिंतन वो योगी करता है। अच्छा, ये है जो हमारा बिगिनर भक्त है अष्टांग योगी में। फिर वो दूसरी कैटेगरी आती है जिसका बहुत अच्छा माइंड कंट्रोल है। अभी जो भक्त जो अष्टांग योगी है जिसका अच्छा माइंड कंट्रोल है वो सीधा हरे कृष्ण माता जी म्यूट कर लीजिए। ओके, जिसका माइंड कंट्रोल बहुत अच्छा है तो वो सीधा परमात्मा के ऊपर चिंतन करता है, और परमात्मा के ऊपर चिंतन करने के बाद ध्यान लगाता है परमात्मा के जो हृदय में परमात्मा स्थित है। भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, है ना, कि मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। वो जो परमात्मा मूर्ति है उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, और अगर वो सक्सेसफुल होता है योगी ध्यान लगाने में और उसकी मेडिटेशन अच्छी होती है तो उसको परमात्मा के दर्शन हार्ट में होते हैं। और जब परमात्मा के दर्शन हार्ट में होते हैं देन उसके अंदर भक्ति भाव उसके हृदय में आता है। एकदम आंखों से झरझर आंसू बहते हैं क्योंकि भगवान का साक्षात दर्शन किया है ना, और भक्ति भाव का उदय होता है। लेकिन वहां पे भी एक थोड़ी सी समस्या आती है अभी, क्योंकि ये अष्टांग योगी जनरली वो लोग होते हैं जिनको भगवान का जो निर्विशेष रूप है ना, जो भगवान का निराकार रूप है, जो ब्रह्मन है, उसके अंदर उनकी आसक्ति ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जब उसने परमात्मा का दर्शन किया है अष्टांग योगी ने, तो उसके मन के अंदर एक युद्ध जैसे चलता है ना। तो वो कि अभी क्या करना चाहिए, मैं भगवान को सरेंडर करूं या अपनी आसक्ति के पीछे जाऊं। अभी आसक्ति क्या है, उसको होना है ब्रह्मलीन। तो वहां पे भी अगर वो भगवान को सरेंडर करता है तो उसकी जीवन में भक्ति आती है, भक्त आते हैं। ये पर केसेस थोड़े रेयर होते हैं, इनफैक्ट काफी रेयर होते हैं। यहाँ पे आने के बाद भी वो यूजुअली क्या करता है कि भगवान के ये जो रूप को साइड करके और फिर वो दोबारा से अब उसी गति को जो उसने पहले से सोच रखी थी डेस्टिनेशन की, मेरे को जाना है ब्रह्म में लीन होना है, मुझे वहां जाना है, उसको रखते हुए वो क्या करता है, अपनी जो प्राण वायु है उसको अलग अलग चक्रों के अंदर से उठा करके यहाँ पे लेके आता है अपने दोनों आईब्रोज के बीच में। अभी हमारा मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान, मणिपूरक चक्र, अनहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, ऐसे मेरे ख्याल से 7 चक्र हैं। तो उन प्राण वायु को यहाँ पे लेके आके, और ये ब्रह्म रंध्र है, ब्रह्म रंध्र मतलब यहाँ सिर के ऊपर, यहाँ से वो अपनी सोल को इधर से निकाल देता है यहाँ से। इतने उसके अंदर तपस्या का तपोबल जो है, उसका अष्टांग योग की तपस्या का जो बल है उसके, ये क्यों कैसे है, ये प्राण वायु को मैन्युपुलेट करना। देखिए अभी इसीलिए प्राणायाम होता है ना। प्राणायाम लोग आजकल किस लिए यूज करते हैं कि अपनी हेल्थ वेल्थ के लिए, जो भी है थोड़ी बेटर करने के लिए। बट प्राणायाम का असली ये उद्देश्य क्या है, असली लक्ष्य क्या है कि ये अंदर जितनी भी हमारी प्राण वायुज है ना उसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे एक मशीन होती है ना, एक मशीन हम ऑपरेट करते हैं, जैसे किचन में मिक्सी ऑपरेट करते हैं, उसके बटन्स दबा के, अभी ये बटन दबाएंगे ये स्पीड हो जाएगी, ये दबाएंगे। तो ये अष्टांग योग का प्रोसेस ऐसा है कि वो जो पूरा का पूरा अपना जो देह है ना वो अष्टांग योगी के कंट्रोल में रहता है।
अगर उसने परफेक्टली इस प्रोसेस को मास्टर कर लिया है तो वो उसके कंट्रोल में है। अभी उसको कहाँ से क्या करना है, अपने आप को निकालना है यहाँ से तो निकाल सकता है। अभी वो देखिए, जो अपना स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी भी छोड़ देगा वो, अपना सटल शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, वो भी छोड़ देगा। इतनी उसके अंदर अष्टांग योग से मतलब उसके ऊपर ये पावर है, उसके पास ये पावर है कि ये सारा कुछ छोड़ सकता है। वो अपनी ग्रॉस बॉडी छोड़ दी, अपनी सटल बॉडी छोड़ दी, और छोड़ने के बाद उसने अपने आप को ब्रह्मरंध्र से निकाला और निकाल के जाके सीधा ब्रह्म, ब्रह्म क्या है बेसिकली, भगवान के शरीर से निकलती है जो कांति है ना, वो कांति है ब्रह्म। तो वो सीधा ब्रह्म ज्योति में चले जाता है वहां पे। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं ये विराट रूप के ऊपर जो चिंतन कर रहा था योगी, जिसका माइंड कंट्रोल इतना स्ट्रांग नहीं था, जिसकी भौतिक इच्छाएं थी। तो वो जो विराट रूप वाला जो योगी है, माता जी वो हट गया है, आप लगा दीजिए प्लीज प्रेजेंटेशन। हाँ, तो ये जो ये योगी है, अगर ये विराट रूप पे चिंतन करने के बाद अगर ये शुद्ध हो जाता है ना, इसकी भौतिक इच्छाएं निकल जाती हैं, तो ये दोबारा वो भी परमात्मा के ऊपर चिंतन करने के लिए निकल जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो भौतिक इच्छाएं उसके अंदर रहती हैं, ये किस टाइप की भौतिक इच्छाएं हैं? ये ऐसी भौतिक इच्छाएं नहीं है जैसे हम लोगों की यहाँ पे बद्ध जीवों की होती है इस मटेरियल वर्ल्ड में। इनकी भौतिक इच्छाएं भी बड़ी हाई लेवल की हैं। क्या भौतिक इच्छाएं इनकी? इनकी भौतिक इच्छाएं कि इनको पूरे ब्रह्मांड के अंदर ट्रैवल करना है, कि क्या क्या अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग प्लैनेट्स में मैं जाऊं, महरलोक में मैं जाऊं, जनलोक में मैं जाऊं, तपलोक में मैं जाऊं, ब्रह्मलोक में जाऊं, मैं देखूं वहां पे क्या हो रहा है। अभी देखिए, अब फर्स्ट वाली स्लाइड लगा सकते हैं क्या प्रभु जी? फर्स्ट वाली स्लाइड। हाँ, अभी हम लोग पहले यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है मैं बताना भूल गई यहाँ पे, वो कि ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन का पूरा जो ये एक कैंटो है ना भागवतम का, ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भगवान ने एक्चुअली देखिए भगवत गीता के अंदर भी 6 अध्याय के अंदर भगवत गीता डिवाइड करी है, और बीच के जो 6 अध्याय हैं वो कहते हैं कि वो डिवोशनल सर्विस है, और वहीं पे हमारा जिसे कहते हैं विश्व रूप वाला जो है वो वहां पे आता है। और विश्व रूप जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये क्या बोरिंग सी चीज है ना, कि हमारे को तो भगवान की लीलाएं स्मरण करनी है। कृष्ण ब्रज में क्या कर रहे हैं, क्या लीला कर रहे हैं, रामचंद्र भगवान की क्या लीलाएं हैं, कृष्णा की क्या लीलाएं हैं, हम वो स्मरण करें, हम वो रस लीला का आस्वादन करें। लेकिन हमें एक्चुअली ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हमारी एक्चुअल स्थिति है। हम यहाँ पे हैं अभी। हम ये ना समझें कि हम भक्ति में आ गए हैं तो हम तो बस अभी भागवतम पढ़ना स्टार्ट करें तो हम तो निर्मत्सरा नाम सताम है। नहीं नहीं, हम तो बहुत ऐसे, हम तो भक्त हैं ना, बाकी और तो सारे भौतिकवादी हैं, हम भक्त हैं तो हमें तो लीला श्रवण करना चाहिए। ये तो भगवान की ये भौतिक जो कार्यकलाप है उसका चिंतन हम क्यों करें? नहीं, ऐसा नहीं। ये भगवान ने जितनी भी पूरी सृष्टि है इसकी रचना क्यों करी है? ये बद्ध जीवों के लिए रचना करी है ताकि हम लोग भगवान के पास वापस जा पाए। देखिए, बद्ध जीवों के लिए भगवान इतनी सृष्टि की रचना, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सृष्टि की रचना कर रहे हैं, और अगर हम बोले कि ये जो है तुच्छ है, तो ये तो बहुत तुच्छ हम हैं एक्चुअली। अगर हम ये पूरी सृष्टि को ढंग से भगवान कैसे इसकी रचना करते हैं ये समझेंगे तो हमारे अंदर विनम्रता आएगी, हमें समझ में आएगा कि हम वाकई में त्रिनादपि सुनीचेन तरोर इव सहिष्णुना। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हमें नहीं समझ में आएगा कि हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे एक भिखारी है, वो सपने देखता है कि मैं ना बिल गेट्स बन जाऊं या अंबानी टाटा बन जाऊं या बहुत ऐसे बन जाऊं, और खाली सपने देखना नहीं। मान लीजिए वो ये समझने लगे कि मैं तो अंबानी हूँ, है ना, मैं तो टाटा बिरला बन गया हूँ, वो ये चीज इस भ्रम में अगर रहे तो वही डिवोटीज की स्थिति हो जाएगी। अगर हम कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन को नहीं पढ़ेंगे हमें लगेगा हम बहुत ऊंचे भक्त हैं, जबकि ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन पढ़ने से हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ हैं एक्चुअली। वी आर इनसिग्निफिकेंट, हम बहुत तुच्छ हैं। तो ये देखिए, ये पहले पुरुष अवतार हैं, ये हैं महाविष्णु या कारण दक्षाई विष्णु। ये कहाँ पे लेटते हैं? ये कारण सागर में लेटते हैं। कारण सागर में जब लेटते हैं
तो इनके जो शरीर के रोम हैं, उन रोम के अंदर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। वो कारण सागर में लेटे हैं, तो सागर में कैसे जैसे बुलबुले आते हैं ना पानी में, है ना, और बच्चे भी खेलते हैं, वो लेके आते हैं मेले से, वो फूंक मारते हैं तो ऐसे बुलबुले उठते हैं, फिर वो उड़ जाते हैं थोड़ी सी देर में। तो ये देखिए, ये भगवान का की सृष्टि है, ये भगवान का खेल है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड निकाले उन्होंने अपने देह से, के रोम से, और हर ब्रह्मांड के अंदर फिर वो विस्तार करते हैं एक और गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। तो ये कारण सागर पे लेटे हुए हैं, अनेकों अनेक ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और हर एक ब्रह्मांड अंड के शेप में है, एक अंडे के शेप में। और ये कारणोदक्षाई विष्णु दोबारा विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे प्रभु जी। ओके, हाँ, थर्ड वाला ले लो हम, ये वो ही है एक्चुअली, दिस इज अ डिफरेंट पिक्चर। ओके, तो ये है, देखिए, ये गर्भोदक्षाई विष्णु, अभी गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए अनंत शेष पे, और लक्ष्मी जी जो है उनकी पांव दबा रही हैं। और ये जब गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं ब्रह्मांड के अंदर, तो वो पूरा खाली है, अभी खाली है। तो क्या करते हैं, अपना जो पसीना है उनका, उनका जो स्वेट है, उस पसीने से आधे ब्रह्मांड को भर देते हैं। और वो आधा ब्रह्मांड जो उनके पसीने से भर जाता है, तो उसको बोलते हैं गर्भोदक सागर, है ना। तो उसी गर्भोदक सागर में हमारे गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो लेट जाते हैं, ठीक है। और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु की जो नाभि है, उसके अंदर से एक कमल उगता है, ठीक है। अभी उनकी जो नाभि है ना, वो एक सुंदर सी लेक के समान है, देखिए, वहां से एक नाभि से उनके एक कमल उगता है, और वो कमल के ऊपर जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, तो ब्रह्मा जी जब आते हैं तो देखते हैं आसपास पूरा अंधेरा, क्योंकि कुछ नहीं है यहाँ पे, अभी सिर्फ ब्रह्मा जी हैं। देखते हैं पूरा अंधेरा अंधेरा अंधेरा, तो घबराते हैं। तो वो जो कमल की जो डंडी है, उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उसका तो अंत ही नहीं मिलता उनको, तो बहुत टाइम तक आगे जाते हैं, काफी सालों तक, फिर वापस ऊपर आके बैठ जाते हैं। फिर उनको सुनाई देता है तप तप के तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी 216 करोड़ सालों तक तपस्या करते हैं, 216 करोड़ सालों तक वो वहां पे बैठ के तपस्या करते हैं। और फिर जो वेदों का ज्ञान है, वो उनको हृदय के अंदर भगवान प्रकाशित करते हैं, है ना। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो अत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो वहां पे ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान होता है, 3 बार ब्रह्मा वेद पढ़ते हैं, और उसके बाद पूरी सृष्टि की वो रचना करते हैं, सारे लोक, है ना, सत्य तप जन महर स्वर भूर भूर भुवर अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये सारा वहां पे इसकी रचना करते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु से एक और विस्तार होता है, वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु। अब ये क्षीरोदक्षाई विष्णु कौन है, ये क्षीरोदक्षाई विष्णु वो है जो कण कण के अंदर है, जीव जीव में है, कण, चाहे कुछ भी चर अचर कुछ भी हम इस सृष्टि में देखते हैं, उसके अंदर क्षीरोदक्षाई विष्णु है ना। क्षीरोदक्षाई विष्णु भी ब्रह्मांड में एक जगह उनका भी स्थान है, जहाँ पे वो रहते हैं, मिल्क ओशन के पास, है ना, वो क्या, क्षीर सागर के पास, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं प्रभु जी। ओके, तो ये जो विराट रूप वाला जो योगी है, उसके ऊपर आते हैं हम। तो ये ध्यान कर रहा है विराट रूप का। अभी ये जो विराट रूप क्या है, ये गर्भोदक्षाई विष्णु का ही एक एक्सपेंशन है, मगर इमेजिनरी है। ये असल में विराट रूप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक इमेजिनेशन है, मगर गर्भोदक्षाई विष्णु जो है हर एक ब्रह्मांड के अंडे के अंदर जो है, उसी का ही एक्सपेंशन है विराट रूप। इससे पहले वाली स्लाइड लेंगे प्रभु जी। ओके, अब ये विराट रूप वाला जो योगी है, अब इसने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मेरे को जो है अभी मेरी मटेरियल डिजायर्स मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मैं इस मटेरियल डिजायर्स को मैं पूरा करना चाहता हूं। तो वो क्या करेगा, वो भी अपने चक्रों से अपने आप को ये करने की कोशिश करेगा, और अपने बॉडी के अंदर प्राणायाम वगैरह करने से और ये प्रत्याहार का जो सिस्टम अष्टांग योगा को फॉलो करने से वो अपने शरीर को छोड़ देगा, लेकिन जो उसका स्थूल शरीर छोड़ देगा, लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है ना,
अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, इसको वो नहीं छोड़ेगा, इसको साथ लेके जाएगा, क्योंकि इससे भी ये जरूरी है एंजॉयमेंट के लिए। अगर सब कुछ ही छोड़ दिया तो फिर वो उसकी भौतिक इच्छाएं नहीं पूरी हो पाएंगी। तो वो मन बुद्धि और अहंकार, इन तीनों को लेकर के वो कहाँ जाता है? ये पूरे ब्रह्मांड के जो अलग अलग लोक हैं उसका पूरा रास्ता भी बता रखा है कि कौन सा वो रूट लेता है ना, कौन सा रूट लेता है। वो पूरा रूट अभी आप हम पढ़ेंगे तो आगे समझ में आएगा। तो वो अलग अलग जगह पे जा करके, जैसे जिस प्लेनेट के ऊपर जाता है वहां पे उसको सूक्ष्म रूप तो उसके पास है ही, मन बुद्धि और अहंकार का, तो उस पर्टिकुलर रूप के उसको स्थूल रूप भी मिलता है। और ये जो ऐसे योगीज जो होते हैं ना, उनको कोई मनाही नहीं होती है, वो कहीं भी किधर भी लोक में ट्रेवल कर सकते हैं, जैसे अपने चतुष कुमार है ना। अभी जो स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक तक हमें पुण्य ले जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने पुण्य इकट्ठा किया बहुत सारा, तो हमारे पास जिसे कहते हैं टिकट है स्वर्ग लोक जाने की, कि अभी हमारा पुण्य है, मान लीजिए 1 लाख हो गया है, तो 1 लाख अगर पुण्य इकट्ठा हो गया तो अभी हमें स्वर्ग में एंट्री मिल जाएगी, तो स्वर्ग में एंट्री मिल जाएगी, है ना। तो पुण्य अगर इकट्ठा हो गया बहुत तो हमें स्वर्ग में एंट्री मिलेगी। लेकिन स्वर्ग के ऊपर के जो लोग हैं वहां पे पुण्य से नहीं जा सकते हैं हम, वहां पे योग तप सिद्धि समाधि, इसके बल के ऊपर ही हम उच्च लोकों की यात्रा कर सकते हैं। तो ये जो महरलोक जनलोक तपलोक है, वहां पे इसी तरह के ये जो योगी हैं वो लोग हैं जो जाते हैं। तो ये जो चतुष कुमार हैं, अपने जो सप्त ऋषि हैं, वो सारे वहां पे रहते हैं अभी। और जैसे ये स्वर्ग लोक है, उसके अंदर मान लीजिए अभी हमारा पुण्य है, 2 लाख का पुण्य हमने अर्जित कर लिया है। अभी इसको कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए अगर हम हमारे पास बहुत सारा पैसा है, मान लीजिए 2 लाख रुपए है, और हमने जाना है 5 स्टार 7 स्टार होटल में। अभी वहां पे जाएंगे तो एक दिन का किराया ही जो है वो 50,000 रुपए है ना, एक दिन का किराया, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है 5 स्टार 7 स्टार होटल, वहां पे एक दिन का किराया ही 50,000 रुपए। तो अगर 2 लाख का हमारे पास जमा है तो हम कितने दिन रह सकते हैं वहां पे? 4 दिन, है ना, 4 दिन रह सकते हैं। तो ऐसा ही स्वर्ग का है ना, स्वर्ग का भी यही है। तो मान लीजिए बहुत सारा अगर हमारे पास पुण्य इकट्ठा है, मान लीजिए स्वर्ग में जाने के लिए हमें 1 लाख का पुण्य चाहिए, हमारे पास 2 लाख का पुण्य है, तो अभी 2 लाख का पुण्य लेके हम स्वर्ग में एंट्री ले लिए। अभी 2 लाख से जब वो 1 लाख पे आ जाएगा, मिनिमम लिमिट है ना, 1 लाख पे आ गया तो उसके बाद फिर लात मार के स्वर्ग से हमें बाहर निकाल देंगे, है ना। कि आपका 2 लाख का पुण्य था, 1 लाख में एंट्री होती है तो एंट्री हो गई। अभी 2 लाख से जब 1 लाख हमने भोग कर लिया स्वर्ग के अंदर, अभी 1 लाख पुण्य बचा है तो वहां से धक्का मार के निकाल देंगे अभी। लेकिन 1 लाख पुण्य बाकी बैलेंस बच गया हमारे पास, मगर उस 1 लाख पुण्य से कम बचा है, मतलब, है ना, उससे हमें स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगी। स्वर्ग बोलेंगे कि भाई अभी तुम्हारी मिनिमम लिमिट आ गई, यहाँ पे एंट्री नहीं है हमारे को, तो आपको एंट्री नहीं है, अभी भाग लो यहाँ से। तो फिर स्वर्ग से आपको निकाल देंगे। निकालने के बाद फिर वो जो 1 लाख से कम जो हमारा पुण्य है ना, उसको हम बाकी और सारे प्लैनेट्स के अंदर भोगेंगे, बाकी और प्लैनेट्स में। तो जितने भी, और अभी आप देखिए एक इससे पहले वाली स्लाइड थी प्रभु जी, वो दिखा देंगे, फिर इससे पहले वाला था भूमंडल की है स्लाइड, भूमंडल की स्लाइड नहीं है क्या इसमें? ओके ओके, अगर मिल जाए ना एक भूमंडल की भी है। अच्छा ठीक है, आप लोग समझ लीजिए। तो जो जितने भी ये प्लैनेट्स है ना, ये भूमंडल जो है वो किसके ऊपर है? अनंत शेष के ऊपर है टिका हुआ। और अनंत शेष किसके ऊपर है? कूर्मा के ऊपर है ना। और जब प्रलय होती है, जब प्रलय होती है तो अनंत शेष के जितने भी मुख हैं उनके अंदर से आग निकलती है, और वो आग ऊपर तक जाती है। देखिए पाताल रसातल महातल तलातल अतल सुतल वितल से लेके आपके कहाँ तक? स्वर्ग तक जाती है, इसके ऊपर नहीं जाएगी।
इसके ऊपर जितने भी ये तपस्वी हैं, ये जो योगी हैं, ये अष्टांग योगी है, जो ऐसे सिद्धि अपनी प्राप्त करके आध्यात्मिक और तपस्या के बल पे यहाँ पे पहुंचे हैं, तो वो फिर वहां तक आग पहुंचती है तो महर लोक के अंदर भी वो खाली कर देते हैं स्थान और फिर जाते हैं ब्रह्मलोक, क्योंकि गर्मी आती है वहां पे। अभी इतने टाइम से वो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, फिर वो ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मलोक में जाकर के वहां पे कभी कभार उसको साक्षात्कार होता है, कह रहे इतना मैंने भोग कर लिया है, यहाँ ब्रह्मलोक में तो कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि है नहीं, वहां पे भी इच्छा मृत्यु है सबकी, ऐसा नहीं है कि कुछ पेन है। लेकिन वहां जाके वो देखता है कि ब्रह्मलोक के अंदर जो बाकी सारे वासीज हैं, उनको चिंता क्या है, वो लगभग बैकुंठ जैसा ही है। तभी एक्चुअली ये सत्यलोक उसका नाम है, लेकिन बोलते हैं ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्म जो भगवान का है उससे मिलती जुलती ही वहां पे अवस्था है। वहां पे कोई चिंता नहीं है, वैकुंठ बराबर ही है वो। लेकिन वहां पे एक चिंता फिर भी है। वो देखते हैं योगी कि चिंता क्या कर रहे हैं वहां पे, ये चिंता कर रहे हैं कि भगवान के जो अभक्त हैं और जो भगवान से विमुख हैं, वो जीव कितनी यातनाएं, कितने कष्ट झेल रहे हैं। तो ये चिंता है वहां पे उनको। और अगर ऐसा रेयर होता है कि ये योगी किसी भक्त के संपर्क में आके फिर भगवान की भक्ति करना शुरू करे, तो यहाँ से फिर उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये सेम अष्टांग योगी जो नीचे से आया था, तो ये वैकुंठ भी जा सकता है, ये ऐसे जाता है वैकुंठ। अगर उसने भगवान की भक्ति कर ली यहाँ पे आकर के, तो वो सीधा वैकुंठ चला जाएगा, है ना। सो यस, वही एक्चुअली मैंने सोचा था कि आज मैं ये चीज कवर कर लूं। तो आई विल जस्ट सी इस परपोर्ट के हिसाब से मैंने कवर किया है कि नहीं। यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड, ये सारा मैंने बता दिया। तो ये एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी जो अष्टांग योगीज हैं उनके बारे में पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर एंड में बोलेंगे इसमें ही कि न ही अतो अन्याः शिवाः पंथा विशतः संस्कृताव इह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यथो भवेत। कि इस पूरे संसार में जितने भी जीव हैं वो भ्रमण कर रहे हैं, इन सारे जीवों के लिए जो बेस्ट, जो मोस्ट शुभ ऑस्पिशियस जो पाथ है वो है डायरेक्ट भक्ति करने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये सारा एक्सप्लेन करने के बाद वो अपना कंक्लूजन देंगे, ताकि वो जो अष्टांग योगीज हैं उनको पहले से पता हो कि हाँ, जिस गति को हम प्राप्त करने जा रहे हैं उससे उच्च गति भी है। क्योंकि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी मिल गए, उनको एक प्योर डिवोटी मिल गए, एक भक्त मिल गए। तो भक्त मिलने से क्या होता है, भक्ति भक्त संग उपजायते। तो भक्ति कैसे आती है, भक्त के संग से आती है। तो ये अष्टांग योगियों का एक्चुअली भाग्य उदय हुआ है कि उनके जीवन में शुद्ध भक्त आ गए। अब जैसे चतुष कुमार का भी हम देखते हैं कि वो क्या है, दे आर ऑल्सो ब्रह्मवादी। तो वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं स्पेस में, इधर उधर, इवन बियॉन्ड। तो वो ट्रैवल करने के बाद कहाँ जाते हैं, अगर वैकुंठ के पास जाते हैं, वैकुंठ के द्वार पे जाते हैं, तो वहां पे भगवान विष्णु का जब दर्शन होता है और भगवान विष्णु के जो चरण कमलों की तुलसी है उसको अगर वो जब स्मेल करते हैं, तो स्मेल करने से ही वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो सेम यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो उनको मिले हैं ना, ही कैन टर्न देम इनटू द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। ओके, हरि बोल। सो वी विल स्टॉप हियर बिकॉज इट्स अबाउट टाइम। अगर किसी का कोई डाउट है या कुछ रिपीट करना है या कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, या और कुछ शेयर करना चाहते हैं।